बच्चों FEI फैजाबाद नागनाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में करेंगे एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले 13.1 में हमने सरफेस एरियाज पढ़ी, क्यूब एंड क्यूबाइड्स के सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको मालूम है कि अगर हम किसी रेक्टेंगल को इफ वी रोटेट एनी रेक्टेंगल अलोंग एनी साइड, देखिए रेक्टेंगल है, अगर आप इसको रोटेट करेंगे किसी भी साइड के थ्रू, यहां एक सॉलिड बनता है। दिस सॉलिड इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सो वी से दैट if a rectangle is rotated along any of its sides, the solid so formed is called a right circular cylinder। ठीक है, तो बेटा जो राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है इसकी दो सर्कुलर बेसिस होती है, एक नीचे एक ऊपर। तो सर्कल में चूंकि रेडियस होता है तो यहां पर भी जो बेस होती है इसका रेडियस होता है और इसकी हाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं h से। ठीक है, तो लिहाजा जो इसमें भी दो तरह के एरियाज होते हैं। एक तो हो गई एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया। देखिए, अगर ये सिलेंडर है विद रेडियस r एंड हाइट h, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है बराबर 2 पाई RH। 2 पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट इज इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया में एक तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया गए 2 पाई RH, और आएगा एरिया ऑफ टू सर्कल, जहां पर ये सर्कल है और यहां पर ये सर्कल है। ठीक है, सो इट इज 2 पाई RH। और बेटा आपको मालूम है एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं, पाई r स्क्वायर। लेकिन यहां पर दो सर्कल्स का एरिया निकालना है, एक तो जो नीचे बेस है और फिर जो ऊपर है, तो लिहाजा दो सर्कल्स का एरिया बनेगा 2 पाई r स्क्वायर। तो अगर देखिए 2 पाई r और 2 पाई r आप कॉमन लेंगे, 2 पाई r आप कॉमन लेंगे, अंदर क्या रहेगा, 2 पाई r आपने कॉमन लिया, यहां पर रहेगा h और यहां पर रहेगा 2 पाई r आपने लिया, r स्क्वायर में से एक r बचे। सो दिस गिव्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r इंटू h प्लस r और 2 पाई r इंटू r प्लस h, और जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है बराबर 2 पाई r। तो यही हम यूज करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइजेज में, और ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बेटा, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दिस इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, और क्वेश्चन कहता है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया को हम रिप्रेजेंट करते हैं या एब्रिविएशन में लिखते हैं CSA। इट इज गिवन टू बी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज 14 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर। हमें बताना जो इसका सर्कुलर बेस है, ये सर्कुलर बेस जो है इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर कितना होगा। आसान सा क्वेश्चन है। देखिए हियर, और आई राइट we have h is equal to, h means height of the cylinder here, it is given to be 14 सेंटीमीटर, और जो CSA दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज गिवन टू बी 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने पढ़ा जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो हम कैसे निकालते हैं, 2 पाई RH। सो दिस इंप्लाइज 2 पाई r into h is equal to 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दिस इंप्लाइज, देखिए पाई का वैल्यू हम यूजुअली लेते हैं 22/7। सो वी राइट 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। ये रेडियस हमें पता नहीं है, क्योंकि अगर रेडियस पता होता तो डायमीटर निकालना बिल्कुल आसान था। इंटू हाइट इज गिवन टू बी 14 इज इक्वल टू 88। तो कैंसिलेशन करेंगे, 7 1 7 7 2 40। तो ये क्या बनेगा,
2 into 22 is 44 into 2 into r is 2r is equal to 88। तो बेटा 44 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा? 2 4 r 8, 2 4 r 8, सो 88 into r is equal to 88। तो r क्या बनेगा? दिस इंप्लाइज राडियस इज इक्वल टू 88 डिवाइड बाई 88, 88 और 88 कैंसिल होगा, तो राडियस क्या बनेगा? 1 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? डायमीटर। तो आपको मालूम है डायमीटर कितना होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू राडियस, ये आपने सर्कल्स में सीखा है। इट इज 2 इंटू राडियस कितना है? राडियस 1 है, सो डायमीटर होगा 2 सेंटीमीटर। हेंस डायमीटर ऑफ दिस सिलेंडर विल बी 2 सेंटीमीटर। ओके, शाबाश। फिर है दूसरा क्वेश्चन। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। देखिए बेटा, हमें एक टैंक बनानी है, सिलेंड्रिकल टैंक, मानिए यही टैंक हमें बनानी है, क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक, और इसकी जो हाइट है, ये हाइट हमें लेनी है 1 मीटर, एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। इसकी जो बेस है, इसका डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। फ्रॉम मेटल शीट, किससे बनानी है? मेटल शीट से, टीन से बना सकते हैं या तांबे से बना सकते हैं या लोहे से बना सकते हैं, ठीक है? तो किसी मेटल से हमें इसको बनाना है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम, तो हमें बताने कि ये सिलेंडर बनाने के लिए हमें कितने सेंटीमीटर स्क्वायर जो शीट है चाहिए। तो देखिए, चूंकि ये टैंक क्लोज्ड है, तो हमें मटेरियल कहां से लगाना है? एक तो इसकी कर्व्ड सरफेस पर मटेरियल लगाना है यहां से, और साथ ही साथ इसकी बेस और इसकी टॉप ये पर भी बनाना है, क्योंकि जो टैंक है इट इज क्लोज्ड। दैट मीन्स हमें इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया और इसकी 2 सर्कुलर एंड्स पर मटेरियल लगाना है। इन अदर वर्ड्स, वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर। तो हमें क्या दिया है? वी हैव गिवन हाइट, सो हियर h is equal to height of the cylinder, it is given to be 1 meter, 1 मीटर, और जो साथ ही इसकी हमें दी हुई है डायमीटर, और बेटा डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर। तो हम इस डायमीटर को पहले चेंज करेंगे रेडियस में। देयरफॉर रेडियस क्या बनेगा? डायमीटर का हाफ, रेडियस इज d by 2, इट इज 140 डिवाइड बाई 2, 2 1 are 2, 2 7 are 14 and 0, so it is 70 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना बनेगा? इसका रेडियस बनेगा 70 सेंटीमीटर, लेकिन इस सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे मीटर में, और दिस इंप्लाइज रेडियस इज इक्वल 70 सेंटीमीटर को बेटा चेंज करेंगे मीटर में, तो ये बनेगा 70/100 मीटर। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, सो इट इज 7/10 मीटर, 7/10 मीटर। देखिए, अब हमें मटेरियल, चूंकि जो टैंक है ना, ये क्या है? ये क्लोज्ड है, देयरफॉर हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। सो सिंस द cylinder is closed, so therefore हम इसका क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया, जो अभी मैंने कहा दैट इज इक्वल टू 2 pi r इंटू r प्लस h या h प्लस r। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं? 2 pi r इंटू r प्लस h, विच इज इक्वल टू 2 इंटू पाइज 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस अभी हमने देखा दैट इज 7/10, 7/10 इंटू अगेन रेडियस इज 7/10 इंटू हाइट, हाइट कितनी है? दैट इज 1। देखिए यहां से 7 और 7 कैंसिल कर देंगे, ठीक है? 2 1 और 2, या चलिए यहां पर कैंसिलेशन नहीं करेंगे। ये क्या बनेगा? 2 इंटू 22 इज 44 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 1 और 10, 10 प्लस 7 इज 70 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है? यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 1 और 10, 10 प्लस 7 इज 17 डिवाइड बाई 10, विच इज इक्वल, देखिए यहां बच गया 44 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू 17 कितने हो गए? 7 4 और 28, कैरी आ गई 2, 7 4 और 28 और 2 हो गए 30, देन 1 4 और 4, 1 4 और 4, 8
7.47. It is 748. Divide by 10 tens are 100 मीटर स्क्वायर. तो बेटा 748 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या बनेगा, 100 में 2 जीरो से तो ये बनेगा 7.48 मीटर स्क्वायर. लिहाजा ये जो सिलेंडर होगा या सिलेंड्रिकल टैंक होगी, इसको बनाने के लिए जो एरिया ऑफ मटेरियल चाहिए दैट इज 7.48 मीटर स्क्वायर. ठीक है, शाबाश. देन इज क्वेश्चन नंबर 3. A metal pipe is 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. देखिए एक पाइप है, मेटल की पाइप बनी है, वाटर पाइप आपने देखी होगी. इट इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये बेटा इसकी लेंथ है, और इन अदर वर्ड्स अगर आप इसको खड़ा कर देंगे तो ये हाइट बन जाएगी 77 सेंटीमीटर. द इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर. जो इसका क्रॉस सेक्शन है अंदर से, इसका जो डायमीटर है दैट इज 4 सेंटीमीटर. एंड द आउटर डायमीटर इज 4.4. फाइंड. हमें इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, देन आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, और फिर टोटल सरफेस एरिया निकालना है. ठीक है, इट इज क्वेश्चन नंबर 3. सो वी हैव गिवन, एक तो हमें दिया है इसकी लेंथ. ठीक है, लेंथ ऑफ द पाइप. देखिए इस लेंथ को मैं डिनोट करूंगा एच से, क्योंकि जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो वहां हमें हाइट चाहिए. यानी अगर आप देखिए ये पाइप है, अगर आप इसको इस तरह रखेंगे तो लेंथ बनेगी. ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसी पाइप को इस तरह वर्टिकल रखेंगे तो ये लेंथ क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी. लिहाजा मैं इसको डिनोट करूंगा एच से. और इसकी जो लेंथ है इट इज 77 सेंटीमीटर. ठीक है, और साथ ही हमें इसका इनर डायमीटर और डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन. द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर इज 4.4. तो बेटा और मैं लिखूंगा आई डी विल मीन इनर डायमीटर. दिस इनर डायमीटर इज गिवन टू बी 4 सेंटीमीटर, और दिया है ओडी मीन्स आउटर डायमीटर इट इज 4.4 सेंटीमीटर. तो मैं इस इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर को चेंज करूंगा इनर रेडियस और आउटर रेडियस में. ठीक है ना, तो यहां लिखेंगे देयरफॉर आउटर रेडियस ओ आर इज 4/2 इज 2 सेंटीमीटर, और यहां लिखेंगे ये सॉरी इनर रेडियस है, इट इज इनर रेडियस एंड this is outer radius is 4.4 divided by 2 is 2.2 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमें निकालना है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर निकालना है टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, सो देयरफॉर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ICSA विल मीन इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मालूम है कैसे निकालते हैं, 2 पाई और h. इट इज 2 into pi is 22/7. Radius here means inner radius, that is given to be 2, and h is 77. ठीक है, देखिए भाई 7 1 are 7, 7 11 is are 77. 2 into 22 is 44 into 11 2s are 22. इनको मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 8 8, ये बनेगा 8 8 plus 8 is 16, 8 plus 1 is 9. So it is 968 centimeter square will be its inner curved surface area. तो बेटा जो inner curved surface area वो क्या बनेगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, अब क्या निकालना है, अब निकालना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. ये हो गया पहला पार्ट. अब निकालना है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया OCSA, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. उसके लिए भी सेम फार्मूला आएगी, 2 पाई
और h, लेकिन रेडियस कौन सा रेडियस लेना है, आउटर रेडियस. इट इज 2 इंटू 22/7 इंटू आउटर रेडियस दैट इज 2.2 और हाइट तो वही आएगी ना 77. 7 1 are 7, 7 11 are 77. 2 into 22 is 44 into 11 2s are 22, कैरी आ गई 2, 11 2s are 22 और 2 हो गए 24. So it is 24.2. यहाँ मल्टीप्लाई क्या बनेगा, 4 2s are 8, 4 4s are 16, 4 2s are 8 plus 1 is 9. फिर से ही आएगा 8 6 9 8 8 plus 6 is 14, कैरी आ गई 1. 9 plus 1 is 10 plus 6 is 16, कैरी आ गई 1. 9 plus 1 is 10, डिसमिल आएगा एक के बाद. सो इट इज इक्वल टू 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा. ठीक है. अब बेटा हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया. अब देखिए क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया. तीसरा में क्वेश्चन कहता है फाइंड टोटल सरफेस एरिया. ठीक है. सो टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पाइप कैसे निकालेंगे. इट इज इक्वल टू इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है. पहले लेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर लेंगे आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया. ठीक है. और फिर लेंगे एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स. इट इज इक्वल टू, देखिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया अभी हमने देखा, जो इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 968, वो अभी हमने देखा 960. फिर आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया भी आपने देखा 1064.8 प्लस एरिया ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स. देखिए बेटा जो 2 सर्कुलर एंड्स उनका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. ठीक है. लेकिन यहां पर चूंकि ये पाइप जो है ना ये खाली है, अंदर से है ना ये खाली, देखिए पाइप है क्योंकि अंदर से खाली पाइप इस तरह है. तो लिहाजा क्या करेंगे, हम करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए हम लिखेंगे 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. ठीक है. while this capital R will mean outer radius and small r will mean inner radius, or you may write as OR outer radius minus IR inner radius. So it is 2 pi into outer radius square minus inner radius square. ठीक है. So it is equal to 968 प्लस 100 बल्कि जो यह है 1064, नॉट, इट इज 1064.8 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आउटर रेडियस. देखिए बेटा आउटर रेडियस आपने देखा वो कितना है, दैट इज 2.2. So it is 2.2 square minus 2 square. 2.2 square minus 2 square. ऐड कर दीजिए क्या बनेगा, 4 plus 8 is 12, कैरी आ गई 1. 6 plus 6 is 12 plus 1 is 13, कैरी आ गई 1. And 9 plus 1 is 10, 1 plus 1 is 2. 2032.8 plus 2 into 22 is 44, divide by 7 into
अब देखिए 2.2 इंटू 2.2 क्या बनेगा, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 प्लस 4 इज 8 एंड 4 डिसमल आएगा 2 के बाद, सो इट इज 4.84 माइनस 2 स्क्वायर इज 4, which is equal to 2032.8 plus 44 divided by 7 into 4.84 में से 4 subtract करिए will get 0.84. 7 1 are 7, 7 1 are 7, 8 minus 7 is 1, ये बनेगा 14, 7 2 are 14, so ये बनेगा 0.12, which is further equal to 2032.8 plus, अब बेटा 44 को 0.12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 4 जार 48, कैरी आ गई 4, 12 4 जार 48, 48 और 4 हो गए 52, डेसिमल आएगा 2 के बाद, ठीक है। यहां पर भी अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट लगाइए, तो अब ऐड कर देंगे, 8 प्लस 0 इज 8, 2 प्लस 8 इज 10, कैरी आ गई 1, 5 प्लस कैरी 1 इज 6, 6 प्लस 2 इज 8, then 302. So it is 2038.08 centimeter square will be the total surface area of the pipe. तो आज के वीडियो में ये 3 क्वेश्चंस हमने किए, मजीद क्वेश्चंस पर कल के वीडियो में बात करेंगे। बस सलाम।